कांग्रेस प्रवक्ता जी, कांग्रेस माइनॉरिटी की बात करें। अरे आपकी बात सुन लिया मैंने ना। नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 4% मुस्लिमों को आरक्षण मिला था कर्नाटक में, आपने कहा नहीं था कि मैं जो बंद कर दिया गया था, आपने क्यों कहा नहीं था कि मैं इसको वापस दूंगा? तो यहाँ पे मुस्लिम हिंदू की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस पार्टी नहीं करती है क्या? तेलंगाना आपने कर्नाटक में जो 4% मुस्लिम का आरक्षण था, उसको जब बीजेपी ने बंद किया तो आपने अपनी चुनावी घोषणा में नहीं बोला था क्या? स्टेज के पीछे मिलकर जो आप तेलंगाना के लोगों को बेवकूफ बनाने का जो कोशिश की। चलिए ज्योति जी, मैं ये तो जनता भी जानती है कि कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है या नहीं करती है, ये तो जनता भी जानती है। ज्योति जी, आज आप कह रहे हैं आज चुनाव वोटिंग का दिन है, तो आप कह रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों को आप लेकर क्यों आ रहे हैं? यही इसी तमाम मुद्दों पर की जो बुनियाद है, ये कांग्रेस की बुनियाद क्या इन तमाम मुद्दों पर नहीं रही है? सजीव कौशिक जी सुन लीजिए, 9:40 हुआ है, सुन चुके सर। हिंदू मुस्लिम। अरे आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, वहां पे आप कहते हैं मुस्लिमों को मैं आरक्षण दूंगा। इसके लिए तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दूंगा? नहीं, गलत। कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया क्या? कर्नाटक आप चुनाव जीत के आए, आपने कहा 4% जो आरक्षण था मैं उसको पूरा बहाल करूंगा, तो ये क्या किसी दूसरी पार्टी ने कहा? बीआरएस क्या करती रही 10 साल? बीआरएस केवल और केवल बीआरएस का तो हनीमून पीरियड ओवर हो चुका है। जो वहां पे उसने जितनी मलाई चाटनी थी वो चाट ली है। आप वहां पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने गए कि नहीं करने गए हैं? और मुझे जवाब दीजिए, तुष्टीकरण से कांग्रेस पार्टी चली नहीं क्यों सकती नहीं है? है? आप मुझे बताएं, सारे इंडिया के गठबंधन के लोगों को आपने ईडी सीबीआई भिजवाया। आप अरे आप भ्रष्टाचारी हैं, तब तो ईडी सीबीआई आपके घर पे जाती है। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो क्यों जा रही है? चलिए सर्वेश जी, बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हुए संजीव जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है ये सामने आ चुका है। 9 बजे तक 7.89% मतदान तेलंगाना में किया जा चुका है। सजीव कौशिक जी, अब आपके पास आते हुए, अब देखिए चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं, भले ज्योति जी कितना भी कह लें कि धन की राजनीति तो कांग्रेस करती ही नहीं है, लेकिन बीजेपी और जो विपक्षी पार्टी है वो कहती रही है कि आधार क्या रहा है कांग्रेस का? आधार रहा है धन की राजनीति। और अब जब 2024 का मुद्दा है तो इन तमाम राज्यों को साधने के बाद कांग्रेस राम राम कर रही है, सनातन सनातन कर रही है। ये सच है या नहीं? देखिए, सिखा हिंदुस्तान की जनता खूब जानती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर किसको वोट मिलते हैं और कौन अल्पसंख्यक और कौन बहुसंख्यक की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत सुटेबल होता है कि वो बार बार विपक्षी पार्टियों को ये एहसास कराती है और एक चस्पा लगा देती है कि नहीं, आप अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, और उसमें वो कामयाब हो जाती है और बहुसंख्यकों को अपने तरफ अपने पाले में खींचने का प्रयास करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण में अपने आप को मजबूत करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत देर से समझ में आई कि यदि ये तेलंगाना में यदि सरकार हमारी हाथ से निकल जाती है या फिर यहाँ यदि हम मजबूत नहीं होते हैं तो 24 पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो तमाम लोग आखिरी वक्त में आक्रामक तेवर उन लोगों ने अपनाया तेलंगाना में जाके। लेकिन वहाँ की जनता मूलभूत वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो सरकार है, सरकार की कमियों को लेकर के उस पर वो बात करना चाहती थी। और जिस तरह से ढुलमुल रवैया अख्तियार किया भारतीय जनता पार्टी ने और बीआरएस और साथ साथ ओवैसी साहब के